सो हम लोग खड़े हैं अभी एक सोलर के इंस्टॉलेशन पे, जो एक 50 kW का प्रोजेक्ट है। हम सचिन जी हैं यहाँ पर। सचिन जी हाय। हेलो। और हमारे साथ में कोई अंकित है, साथ में तिवारी जी है, और मेरे पीछे मिस्टर रेड्डी भी है हमारे दोस्त। तो ऑल ऑफ दिस हम लोग सब लोग आए हैं कि एक सोलर का इंस्टॉलेशन जो होता है वो किस तरह से होता है, ये देखने के लिए खुद आए हैं। आपको उसमें मदद होगी कि जानने में कि एक्चुअली सोलर प्लांट का एक 50 kW मतलब लगभग 65 HP को वो 68 HP को वो कॉम्पेंसेट करता है लगभग। तो वो किस तरह से होगा हम लोग सब जानेंगे, लेकिन पहले देख रहे हैं कि ये ऐसे होता है। हम लोग ऊपर आए हुए हैं यहाँ पर छत पर। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर पूरे के पूरे पैनल बिठा हुए हैं, आप देखोगे। तो वो कितना कैलकुलेशन है, क्या है, ये तो सब जानेंगे। लेकिन आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि किस तरह से पूरा ये इंस्टॉलेशन होता है। तो सचिन जी आप थोड़ा सा बताएंगे ये इसके बारे में थोड़ा सा। ये अभी देखो कैसा है, 50 किलोवाट का सिस्टम है। हाँ। ये इसमें अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये जो 50 किलोवाट का जो कंजम्पशन है, इसके लिए आपको सैंक्शन लोड बढ़ाना पड़ता है। नहीं, पहले आप बताइए जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हाँ। वो जिनके द्वारा जनरेट होता है वो प्रोसेस से आप बताइए। बिल्कुल हमको समझे आना नहीं, हम लोग बिल्कुल हाँ। आप समझ लीजिए। तो ये पैनल का क्या मतलब होता है, इन पैनलों का? मैं अभी बताता हूँ। ये पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। वो पैनल के ऊपर सेल मतलब स्क्वायर देख रहे हैं। हाँ, वो स्क्वायर से ना, वो स्क्वायर हमको यहाँ भी दिखेंगे, है ना? ये नजदीक। हाँ, ये है स्क्वायर से। हाँ। वो स्क्वायर के हिसाब से ना। ओके। ये अभी ये पुराने वाले पैनल है। ओके। अभी नए वाले जरा ज्यादा कैपेसिटी के आ गए। इसमें सारे पुराने वाले है क्या? नहीं, पुराने मतलब अभी कैसा हो गया, अभी ज्यादा वैट के पैनल आ गए हैं। ओके। ये मतलब 2019 में हम। ओके। तो ये पर पैनल का वैटेज है 335। ओके। आप अपन कैलकुलेशन देखेंगे। हाँ, ये हाँ। पहले बोलिए कि ये पैनल का मतलब क्या होता है? पैनल का मतलब ये इधर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। लेकिन ये कहाँ से खींचता, कहाँ से? सोलर पावर मतलब सूरज का, ये जो सूरज का जो धूप ये ऊपर पूरा धूप है, ऊपर धूप आता है। तो धूप के इससे वो ये सब कनेक्टर रहता है अंदर से। अच्छा। वो जनरेट मतलब ये सेल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा। ये जो पावर रहता है ना, ये सब डीसी पावर रहता है। ओके। ये इधर से कलेक्ट होके, मतलब ये कलेक्टर से पूरे रिसीवर बोलते हैं कलेक्टर है सब। इन्हें को रिसीवर बोलते हैं क्या? रिसीवर? ये जनरेटर है। ये जनरेटर है। ये इधर से जनरेट करता है। ओके। और जनरेट करके फिर बाद में वो एक जगह क्लब करके वो ग्रिड को कनेक्ट करता है। ओके। ये डीसी रहता है। अपने को जो लगता है वो एसी करंट रखता है। हाँ। तो वो बीच में अपने को वो डीसी टू एसी एक इन्वर्टर लगाना पड़ता है। ओके। तो अभी नीचे में आपको दिखाता हूँ। चलेगा। थैंक यू। कितना है वो। यहाँ का काम हो गया। हाँ। अभी चलो। ये पैनल पड़ता है कि जिधर धूप है ये साउथ फेसिंग ही लगाना पड़ता है कंपल्सरी। साउथ फेसिंग? अच्छा। क्योंकि साउथ फेसिंग क्यों? हाँ। क्योंकि जब भी ईस्ट से आपका सनराइज होता है। हाँ। और ये जब भी जाता है वेस्ट को। हाँ। तभी पूरा दिन इसके ऊपर धूप रहता है। ओके। अगर ईस्ट के साइड को लगाओगे तो 12 बजे के बाद इसके ऊपर धूप नहीं गिरेगा। अच्छा। बहुत लोगों का ऐसा कंसेप्ट रहता है कि जिधर से धूप आता है उधर को ही लगाना है पैनल। तो बाद में वो टिल्ट हो जाता है सूरज, तभी वो उसके ऊपर फिर छाव आता है। साउथ फेसिंग में कैसा है, पूरा दिन इसके ऊपर धूप रहता है। ओके सर। अब सचिन जी और एक बात बताइए, अब इसको अभी पानी जो गिरता है बाद में इसके ऊपर, अभी इसके ऊपर धूल चढ़ा हुआ है, उसको क्लीनिंग विनिंग कितना, उससे कितना मैटर करता है? वो कितना नहीं, वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के इसमें ही वो ऐसा रहता है कि धूप अगर गिरा, कितना भी धूल गिरा उसके ऊपर, तो उसका कुछ मैटर नहीं करता। अच्छा। बहुत ही खराब हो गया अगर ये देखो, मतलब इसके ऊपर पूरा धूल ही दिख रहा है आपको। अच्छा। ये तो बहुत ही क्लीन है अभी। तो धूप अगर मतलब इसके ऊपर धूल बहुत डस्ट है समझो। हाँ। तो वो क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर इसके इसमें आपको जनरेशन में प्रॉब्लम आएगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वो जनरेशन का आपको डेली आपको इसके इन्वर्टर पे दिखता है काउंट एवरेजली कितना है। तो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी इसमें पानी का कितना फर्क पड़ता है? अभी बारिश का सीजन है। बारिश के सीजन में देखो, अभी तो ये पुराने वाले जो ये थे पैनल, इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा कम जनरेट करता था ये धूप बारिश के सीजन में। अभी जो नए पैनल आ गए वो बहुत ही मतलब बारिश से इतना फर्क नहीं पड़ता उसको, पानी से कुछ नहीं फर्क पड़ता। अभी जो नए पैनल है वो भी अगर धूप नहीं गिरा तो भी वो
35 to 40% वो जनरेट करता है। चलेगा, वो तो हम लोग बात कर लेंगे कैलकुलेशन की। हाँ। तो लेकिन लोगों ये इंस्टॉलेशन है, इसमें डस्ट बैठ जाए। हाँ, जितना आप पैनल क्लीन रखोगे ना उसका आपका जनरेशन 100% है। अभी तो ये बारिश की वजह से बहुत क्लीन हो गए हैं, तो ये अभी जनरेशन अभी आपका देखा। तो दोस्तों ये है सब पैनल है यहाँ पर। तो हम लोग आपको शेयर भी करेंगे ये वीडियो, तो आप याद में आपके पास रहेगा, तो उनका थोड़ा सा बेनिफिट आपको भी जैसे मिल सकता है। तो कैन इट बी एक्सटेंडेड, बढ़ा सकते हैं क्या इसको? तो जी बढ़ा सकते हैं, बाद में ये 10 किलोवाट और भी बढ़ा दिए। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। खाली आपके पास मेरे सचिन जी जगह की आपकी प्रोविजन, मेरे को आपको वही बोलना है अंकित या फिर तिवारी जी और रेड्डी कि यहाँ पर जगह का आपको इंतजाम करके रखना पड़ेगा। सो सोलर में आपको बहुत दफे लोग बोलते नहीं है ये, तो ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो हम लोग नीचे की तरफ जाएं अभी। चलो चलो। तो ये आप देखेंगे तो असल में रूफटॉप है, यहाँ से हम लोग चढ़े थे उतरे थे। तो ये बंदे अभी काफ़ी रिलीव्ड है कि इन्होंने सर ने हमको मदद किया, तो ऊपर चढ़े थे हम लोग। तो आप देख रहे थे तो जो पैनल है ना ये रूफ पे है और ये रूफ पे है, ये प्रैक्टिकल दिस इज रूफटॉप सिस्टम। तो आगे देखेंगे थोड़ा सा। अच्छा सचिन जी, ये आप अभी कहाँ पर, हम लोग कहाँ पर आ गए, ये कहाँ आ गए हम? ये देखो अभी हम ऊपर से हाँ। मतलब सोलर पैनल की इसमें जनरेट किया। हाँ। तो उसके बाद हम कलेक्ट करके ये जब जो सोलर पैनल का जनरेशन है ये सब इसमें आता है। ये देखिए अब ये इन्वर्टर से, ये 2 इन्वर्टर लगाया हुआ है, और ये इसका जंक्शन बॉक्स है। अच्छा, ये इससे क्या होता है? हाँ, ये सोलर का जो वायर्स है, हाँ। हमने वो पैनल एक साथ सब मतलब कनेक्ट कर दिया है। ओके। वो कनेक्ट करके उसका स्ट्रिंग बना के हमने इधर वो बाईपास कर दिया है। मतलब ये सब इधर क्लब कर दिया है, और क्लब करके इसमें कनेक्शन देना पड़ता है। मतलब पहले इधर आएगा क्या वो पावर इधर आएगा। जनरेट किया वाला पावर पूरा इधर आएगा? किया हुआ नहीं, ये हाँ। वायरिंग का बता रहा हूँ। ओके ओके वो जनरेट किया हुआ इसमें जाएगा। ओके ये इन्वर्टर का फंक्शन बताता हूँ। ओके। ये इन्वर्टर क्या करते हैं, हाँ। जो सोलर में जो पावर जनरेट होता है, हाँ, उसका वो डीसी करंट रहता है। डीसी रहता है। हाँ, और अपने को जो लगता है वो एसी करंट रहता है। करेक्ट। तो ये अभी फॉर एग्जांपल ये सब मशीनें चल रही है ना सब, हाँ, ये सब एसी है। ये सब मशीनें चल रही है। जैसे हमारे, एक मिनट कर रहा हूँ, जैसे हमारे प्लांट में चलेगी तो अपने ब्लोइंग मशीन चलेगा, फ्रीइंग मशीन चलेगा, लेबलिंग चलेगा, आरओ प्लांट चलेगा, जो भी रहेगा वो। ओके, गॉट इट? यस। और ये जो इन्वर्टर है ये काम क्या करता है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और ये डायरेक्टली ग्रिड को एसी सप्लाई करता है। ग्रिड का मतलब क्या है? ग्रिड मतलब जो अपना एमएससीबी या मतलब पावर जनरेशन का आपका जो कंपनी है, हाँ। इसके साथ जो आएगा वो उसमें चला जाएगा, उसको ग्रिड बोलते हैं। ओके, मतलब ग्रिड मतलब वो सेंट्रलाइज उनका जो पावर सिस्टम उसमें जाता है। ओके ओके। तो वो ग्रिड में चला जाता है। अभी हमने क्या किया है, ये सब इसको सब मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रहती है, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की, उनके नॉर्म्स के हिसाब से अपने को ये करना पड़ता है। आपको समझ रहा है ना? हाँ। ये नॉर्म्स के हिसाब से सब करना पड़ता है। हाँ। ये सब इधर इसमें जो स्विचेस वगैरह लगते हैं वो नॉर्म्स के हिसाब से लगाने पड़ते हैं सब। अभी ये इधर यहाँ पर इन योर एरिया देयर विल बी वन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। जैसे महाराष्ट्र में MSC TCL है। हाँ, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे आपके मे बी इन तेलंगाना देयर विल बी वन सेंट्रल कंपनी, दे हैव नॉर्म्स। आपके यहाँ पर झारखंड में कोई ना कोई कंपनी होगी, झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा या कुछ भी रहेगा, तो उनके नॉर्म्स रहते हैं, उनके हिसाब से ये करना पड़ता है। राइट? तो आप जान लो। ओके। हाँ ये जो जनरेशन हुआ है, हाँ। ये वायरिंग करके हमने, ये अभी ग्रिड को चला गया। अच्छा, अभी ये दिस इज व्हाट यू कॉल इन्वर्टर। इन्वर्टर का पर्पज ये है कि उसको वो डीसी को एसी कन्वर्ट करता है। ओके। अभी एसी जो अपना जनरेट हो गया, ये अभी इधर से जनरेट हो गया, इसका ये एमएससीबी का जो दैट इज फाइन, मीटर है, समझ गया। इसमें आ गया। आप मीटर पूछ रहे थे ना? ये देखो, ये अभी उनका ये सोलर का मीटर है, इसमें आ गया। ये सोलर का मीटर है क्या? हाँ। और नॉर्मल मीटर उसमें? नॉर्मल मीटर इधर इसमें नॉर्मल मीटर नहीं रहता, 2 मीटर रहते। अच्छा। एक जनरेशन मीटर और एक नेट। ये पीछे का नीचे का जनरेशन मीटर हाँ, है क्या? ये जनरेशन मीटर है, जनरेशन मीटर। और वो ऊपर का जो है वो नेट मीटर है। ये नेट मीटर बोले तो सोलर का सोलर का जनरेशन। ओके। तो कितना हो रहा है? 140 पैनल का हमने उधर मतलब डिवाइडेशन किया हुआ है, मतलब 40
पैनल की एक स्ट्रिंग बनाई है और वो नीचे लेके आए हैं। मतलब ऐसा एक एक वायर तो नहीं लेके आ सकते, वो सब ऐसा पैरेलल करके, हाँ पैरेलल करके इधर लेके आए हैं। और इधर ये सब क्लब हुआ है। इसमें से देखो ये इन्वर्टर में ऑप्शन रहता है कि कितने स्ट्रिंग का कैपेसिटी है इसमें। ये नीचे आप देखोगे ना, तो ये इधर, हाँ ये इधर सब वायर का कनेक्शन है। इसमें देखो ये जो लग रहा है ना, ये सब इन्वर्टर का, मतलब ये वायर डायरेक्ट आया है। मतलब सोलर का जो वायर रहता है ये इसमें कनेक्ट हुआ है, सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। सचिन जी, अभी हमने ऊपर तो इंस्टॉलेशन तो देख लिया, अभी थोड़ा सा आगे का कंसेप्ट पहले बताइए कि हमने नीचे जो देखा वो कन्वर्ट तो हो गया, और अभी सब चालू भी है काम, ऐसा हम लोग मानते हैं। अभी ये देखो आपने इसमें हर महीने में जो बिल आता है, हाँ वो बिल में है ना यूनिट जनरेटेड आता है। मतलब आपने जो यूनिट कंज्यूम किए हैं उसका कैलकुलेशन आता है। हम कैसा कैलकुलेशन करते हैं कि समझो एवरेजली आपका जो ईयरली कंजम्पशन रहता है, इसके ऊपर हम ये करते हैं कि जितना आपका पर मंथ का कंजम्पशन है वो एवरेज निकालते हैं। बिल में दिखता है सब कि आपने जनवरी में कितना यूज़ किया, फरवरी में कितना यूज़ किया, वैसा पूरे ईयर का आता है। उसके हिसाब से हम पर मंथ का एवरेज निकालते हैं टोटल करके। ओके। और एवरेज निकाल के आपको कितना प्लांट का ज़रूरत है वो उसके हिसाब से निकालते हैं। अभी देखो 1 किलोवाट में एवरेजली 120 या 125 यूनिट्स जनरेट होते हैं। भाई पूछ रहा था ना, आप पूछ रहे थे ना, 1 किलोवाट में 125 यूनिट जनरेट होते हैं। यूनिट ये एमएससीबी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनका कैलकुलेशन यूनिट के हिसाब से रहता है, और हमारा कैलकुलेशन जो रहता है वो किलोवाट के हिसाब से रहता है सोलर का। तो 1 किलोवाट में 125 to 120 यूनिट जनरेट होते हैं। अभी हमने जो देखा वो 40 किलोवाट का प्लांट था, उसमें से उनको 4,800 यूनिट जनरेट होते हैं। 4,800 यूनिट जनरेट होते हैं हर मंथ एवरेजली। और बाद में उन्होंने 10 किलोवाट का और बढ़ाया, तो वो 1250 और बढ़ गए। मतलब एवरेजली अभी देखो, अभी उनका प्लांट का जो कंजम्पशन ये जनरेशन जो है वो 6,000 यूनिट पर मंथ है। पर मंथ, ये पर मंथ की हिसाब से कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो ये वो 4,200 का उनका 40,000 का एवरेजली ये था। 40,000 रुपये का, 40,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ पर मंथ। तो वो हमने बताया कि ये अगर सोलर प्लांट आपने बिठाया तो ये आपका 40,000 पूरा बच जाएगा। तो उसके हिसाब से वो डन हो गया, और वो वैसे ही वर्कआउट हो गया। जैसे हमने जिस महीने में लगाया उसके नेक्स्ट नहीं, वो मतलब ये प्रोसेस होने को 2-3 महीने लगता है। तो 2-3 महीने में अभी भी लगता है 2-3 महीने की, अभी कम। हाँ 2-3 महीने लगता ही है। वो थोड़ा प्रोसेस, ये प्लांट लगाने में हमको हफ्ता भर लगता है। ओके। लेकिन ये जो मीटरिंग का जो उनका प्रोसेस है वो थोड़ा डिले, मतलब वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको चलना पड़ता है। इंस्पेक्शन होता है, बाद में चेकिंग होता है सब, उसके इसमें 2-1 महीना लगता है। तो 2 महीने के बाद ये जब ही चालू हो गया, तो जब भी ये मीटर बिठाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तभी से वो काउंट चालू हो जाता है। और वो काउंट बाद में बिल में आने में 1-1.5 महीने लगता है, क्योंकि बिल का साइकिल अलग अलग रहता है। जब ही साइकिल में गिरता है तभी। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल मतलब बिलिंग साइकिल रहते, 1 से 15 तारीख का एक साइकिल, 15 से 20 तारीख का। जैसे फोन का आता है वो, हाँ पोस्टपेड का आता है वैसे। तो नेट मीटर अभी जब भी लगाया, समझो आपने। अब थोड़ा सा नेट मीटर के बारे में बोलिए। हाँ, नेट मीटर जो है वो सोलर का नेट मीटर जो लगा है, मतलब कितना यूनिट जनरेट हुआ, कितना वो नेट मीटर का मतलब कैसा है वो बता देता हूँ। वो नेट मीटर क्या करता है, वो बाय डायरेक्शनल मीटर रहता है। मतलब आपने ये पहले बोलिए, जो इकट्ठा पावर जनरेट हुआ तो पहले नेट मीटर में आता है कि नेट मीटर क्या करता है बताओ। प्योरली हाँ, वो बिलिंग का है। ये मीटर का मतलब ये सब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से वो आपका जो मेन सप्लाई है वो मीटर में आ गया,
ओके और आपका जो लोड है उसमें ही लग गया। ओके अभी इसमें क्या हो गया है, सोलर का भी इसमें कनेक्ट हो गया। ओके तो वो ये नेट मीटर क्या करता है कि जैसे ही आपको जितना लग रहा है इधर अभी लोड को, वो उतना लोड को ले लेता है और बाकी का जो है वो ग्रिड को कनेक्ट करता है। और वो जो ग्रिड को जो जाता है ना, उसका वो काउंट उसमें काउंट हो जाता है, मतलब जितना गया वो काउंट वो मीटर ले लेता है। ओके मतलब कितना जनरेट होके कितना दिया। हाँ, मतलब आगे देखो, मतलब इन शॉर्ट कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ से जो भी जनरेट होगा हाँ, वो एक्चुअली ग्रिड को दे रहे हैं, ग्रिड को दे रहे हैं एक्चुअली, ग्रिड को दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दे रहे हैं। हाँ, इन शॉर्ट और उसका हम बिल में क्रेडिट ले रहे हैं, उसमें से क्रेडिट ले रहे हैं जितना जा रहा है वो। हाँ, हाँ, है ना। एक्चुअली वो डायरेक्टली भी दिन में ले, मतलब आप लेते ही है वैसे, लेकिन जितना उसका इफेक्ट है वो क्रेडिट जितना आपको दिन में लग रहा है, समझो अभी इधर कंजम्पशन जितना चल रहा है और लोड को, वो अगर समझो 100 यूनिट लग रहा है तो वो 100 यूनिट आपको दे देता है और बाकी का जो है ना वो ग्रिड को जाता है, जो भी जनरेट हुआ है। हाँ, वो उसका अपने को क्रेडिट मिलता है, उसका काउंट इमीडिएट उसमें मीटर में हो जाता है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको रुकता हूँ, इनको बोलता हूँ कि ये इसका एक बेनिफिट ऐसा है, ओके, जो कैपेसिटी है मान लो 10,000 बॉटल का इनका है, हाँ, उसके लिए मान लो 4,000 का आपका एवरेज आ रहा है, और दिसंबर जनवरी में कम चल गया, हाँ, इत्तेफाक से समझो कम चल गया, तो उस समय जो जनरेशन अगर होगा, आपका जीरो भी रहेगा, कंजम्पशन जीरो है, हाँ, और सोलर का जनरेशन आपका 4,000 यूनिट का जनरेशन है, हाँ, वो 4,000 पूरा आपका क्रेडिट रहेगा। मतलब क्या होता है क्रेडिट रहेगा, मतलब क्रेडिट मतलब आप अगर समझो आप ये प्लान पैसा पड़ा रहेगा, खाते में पैसा पड़ा रहेगा, बैंक में, वो बैंक में पैसा उनका जमा कैसा है, होगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बैंक ऐसा है, इसमें बिलिंग का साइकिल देखो। इज इट क्लियर टू यू? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऐसा रहता है। इम्पोर्ट मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से कितना यूज किया, ओके। एक्सपोर्ट मतलब हमने सोलर से कितना एक्सपोर्ट किया और नेट कितना आया, मतलब इसके बाद बैंक आता है, बैंक के बाद नेट, मतलब आपने अगर इम्पोर्ट 100 यूनिट, मतलब एग्जाम्पल के लिए बताऊं, आपने इंपोर्ट 100 यूनिट किया, एक्सपोर्ट 80 यूनिट किया, तो आपको 20 का बिल गिरेगा। उल्टा हो गया, आपने 100 यूनिट इंपोर्ट किया और 200 यूनिट एक्सपोर्ट किया, तो 100 यूनिट आपके बैंक में जाएगा। और हाँ, बैंक में जाएगा मतलब क्या, वो बैंक में ही रहेगा। नेक्स्ट मंथ वो जो आप इंपोर्ट करोगे, वो बैंक से जितना यूनिट है वो पहला ले लेगा और बाद में जो है वो इंपोर्ट में ले ले, मतलब नेक्स्ट मंथ भी सेम हो गया, तो वो पहला बैंक में जो 100 यूनिट है वो ले लेगा, बाद में आपको इंपोर्ट करना है। इट विल एडजस्ट द कंजम्पशन, या मतलब जो आपका जनरेशन है ना, वो पूरे 100% वो ये हो कंज्यूम हो, आपने जो सोलर से जनरेट किया हुआ है, क्योंकि उसका काउंट उनके पास रजिस्टर होता है। ये जो है काउंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है, वो हर बिल में कैलकुलेशन भी आता है उसमें, मतलब ओके। इधर बिल में ना सोलर के इधर कैलकुलेशन पूरा मंथ का आता है कि ये मंथ में आपने इंपोर्ट कितना किया, एक्सपोर्ट कितना किया, बैंक में कितना गया और नेट कितना है। बट देयर इज सम मिनिमम बिल व्हिच इज आता है, ऐसा कुछ बोला मैंने। मिनिमम बिल तो आता है ना, वो कौन सा किसके लिए आता है वो? ये मिनिमम बिल जो है वो उनका मतलब जो ये आप सर्विस उनका जो ले रहे भाड़ा है, वो भाड़ा है, मंथली बिल है ओके। उनका। वो तो इनका भी आपने बोला था 40,000 इनका बिल आ रहा था, उनका तो पहला एवरेज उनका स्टार्ट का बिल कम है, मतलब बेसिक जो बिल है वो कम है। वो कितना है वो 1,000 रुपए वगैरह रहेगा मंथली रेंट। ओके, रेंट है, रेंटल ओनली देना पड़ता है। रेंटल तो बाकी पूरा 39,000 बच गया उनका। हाँ, पूरा। वाह, मैं अभी बिल आपको शेयर करता हूँ, तो बिल में आपको पता चलेगा। मैं आपको बिल ही ऐसा दिखा दूंगा कि सोलर प्लांट लगाने से पहले क्या बिल था और बाद में क्या बिल है। ओके, एक्चुअली है कितना, समझो मान लो कितना उनका कुछ 40,000 तो उनका बिल था पहले। हाँ, वो हमने लगाने के बाद इमीडिएट उनका वो 2-2.5 हजार रुपए बिल आया। मतलब आप बोल रहे हैं कि लगभग 37,000 रुपीज सेव हो गया महीने। हाँ। लेकिन उसके लिए ये सोलर प्लांट बिठाने के लिए खर्चा कितना, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बता सकते हैं? वो अभी देखो, हमने ये पूरा ये 40 किलोवाट का प्लान जो बिठाया, वो हमने 20 लाख में लगाया। 40 किलो, उसका कुछ कैलकुलेशन है पर्टिकुलर? हाँ, है ना, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। चलेगा तो मतलब वो सेविंग, और ये कहने का, ये फैक्ट्री वालों का क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्री वालों का जो है वो कैलकुलेशन हम कैसा बता दें उनको
कि ये जो बिल उनका 40,000 का जो था वो डायरेक्टली ओवरहेड्स में जाता है, जो डेली उनका है मतलब ओवरहेड्स में जाता है ज़्यादा। तो ओवरहेड्स का अगर आपका ये बिल जीरो हो गया तो ये डायरेक्टली अफेक्टेड टू योर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ गया। हाँ मतलब हाँ, तो एबिटा इंक्रीज्ड। वो हर फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर लगाया तो ये आपका ब्रेक इवन नॉर्मली 2-2.5 साल में हो जाता है। और बाद में ये नॉर्मली सर्विस है जो अभी ये महाराष्ट्र में है वो 20 ईयर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दे रहा है, 20 ईयर्स। फिर उसके बाद में क्या होगा? बाद में अभी जो पॉलिसी आएगा उनका उसके ऊपर डिपेंड है। अभी तो ये इनका जिनका बिठा है उनका तो 20 ईयर्स का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इसका किया। ये इंस्टॉलेशन को कितना साल हो गया आपको बिठाने? अभी ये 5 साल हो गया है। मतलब 15 साल के बाद में क्या होगा पता नहीं होगा। पता नहीं है वो अभी तो 15-20 साल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही किया है। 20 साल के बाद अगर उन्होंने बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी नेटवर्क बना है वो तो कंज्यूम तो होना ही पड़ेगा। हाँ नहीं उनका पॉलिसी अभी क्या आता है सोलर के लिए उसके ऊपर डिपेंड है। दैट्स फाइन, बट हाँ, तो आई वॉज कमिंग टू दैट कि 20 लाख रुपीस खर्चा किया है। हाँ। तो 20 लाख के ऊपर कितना आया? 20 लाख का कुछ कर्जा लिया था क्या उन्होंने? जो ओनर हाँ, से टेकन। तो वही बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया कैलकुलेशन, उन्होंने बैंक से डायरेक्टली हमको बोला कि जितना मेरा बिल है उतना मेरा हफ्ता जाना चाहिए, ये कैलकुलेशन चाहिए। हाँ, EMI की तरफ जाना तो चाहिए। उन्होंने बैंक से उतना का कर्जा लिया और मतलब ये प्लांट के लिए स्पेसिफिकली, और उन्होंने वो EMI डायरेक्टली उधर शिफ्ट कर दी और वो ऐसे ही ओके गया। अभी तो उनका नील हो गया, कब 3 साल में ही नील हो गया वो पूरा। अच्छा, 3 साल में फ्री हो 3 गया? साल में उनका पूरा नील हो गया। तो 3 साल में फ्री हो गया? फ्री हो गया। अभी so तो after 3 years you will be only अभी वो 10%. पूरा प्रॉफिट में है। ये सोलर लगाया उसकी वजह से वो बहुत प्रॉफिट में है। अभी में हम ओनर का जो इसके ओनर है उनसे थोड़ा बात करके रखिए, अपन जा सकते हो बात करके बात वो करेंगे। कितना सेटिस्फाइड है वो भी बता देंगे। हाँ, अभी आपने बोला कि अच्छा इसमें डिप्रिसिएशन कुछ मिलता है? हाँ, ये फैक्ट्रीज और इसके लिए कैसा है कि जो प्लांट में उन्होंने 20 लाख डाला फर्स्ट इसमें मतलब इक्विपमेंट के तरफ? हाँ, मतलब सोलर लगाने के लिए इक्विपमेंट के लिए वो उसमें अभी इनकम टैक्स में ऐसा है कि फर्स्ट ईयर 50% और सेकेंड ईयर 50%। 2 साल में नील? हाँ, नहीं इसका डिप्रिसिएशन आप ले सकते। समझ गया। नील का मतलब है क्या? हाँ, 2 साल में। So 20 लाख रुपीज इफ यू इन्वेस्ट लाइक दैट, आपको उसका उल्टा उसका मतलब थोड़ा सा बोल दूँ कि अगर मैं आपके पास करता हूँ तो आपको समझ, तो इफ़ यू इन्वेस्ट 20 lakhs फॉर दिस राइट, सो 50% डिप्रिसिएशन का मतलब ये है कि 10 लाख रुपया जो आपका है ना उसके ऊपर को टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, डिप्रिसिएशन में जाएगा। तो आपका समझो टोटल साल में कुछ 10 लाख का टैक्स कैलकुलेशन आ गया है, तो 10 लाख में से ये 10 लाख के ऊपर जो 30% कॉर्पोरेट टैक्स बैठता है 3 लाख, वो नील हो जाए। हाँ, आप तो सब बेनिफिट आ जाता है ना, आपका इनकम टैक्स कम हो जाता है ना, ऐसा है कैलकुलेशन। गुड गुड। तो उनका तो उन्होंने वैसा ही किया और वो कैलकुलेशन इतना अच्छी तरह से बैठ गया है कि वो बहुत ही खुश हो गए। मतलब वो बाद में बोले हमको कि ये मैंने बहुत पहले करना चाहिए था, तो थोड़ा देर से। मेरे ख्याल से अभी तो और भी थोड़ी आसानी हुई है ना? हाँ, अभी कैसा हो गया, अभी नया ये मैंने इसको लगाया। हाँ, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया। और ये जो सचिन भाई अभी थोड़ा सा पहले जो मैं देखता था 5 साल पहले कि थोड़ा सा इसमें ब्यूरोक्रेटिक थोड़ा सा तकलीफ था। हाँ, थोड़ा होने में अभी थोड़ा सा ज्यादा आसान हुआ है। बहुत आसान हो गया। अभी गवर्नमेंट के भी अच्छी तरह से स्कीम्स है, मतलब पूरा ऑनलाइन कुछ हो गया ऐसा मैंने सुना है। नहीं, ऑनलाइन तो पहले भी था, लेकिन ये अभी सब्सिडी की वजह से ऑनलाइन ज्यादा बढ़ गया है। इसमें सब्सिडी नहीं है ना? इसमें नहीं है अभी। कैसे आपका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को सब्सिडी नहीं मिलता है, डोमेस्टिक भी मिलता है। हाँ, डोमेस्टिक रेसिडेंशियल जो मीटर रहते हैं, मीटर पे डिपेंड रहता है। मीटर रेसिडेंशियल है और अगर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उनको सब्सिडी मिलता है, कमर्शियल वालों को सब्सिडी नहीं मिलता क्योंकि इनका इनकम टैक्स में बेनिफिट है, इसलिए उनको सब्सिडी नहीं है। ऐसा है। तो समझ गया। इसमें अगर कैसा है कि हमने ये जो प्लान लगाया उनके बाद उनका ये जो बैंकिंग का जो कैलकुलेशन है वो इनको अच्छा बैठ गया, उसकी वजह से वो अभी सेटिस्फाइड है। और अभी सोलर के लिए बैंक भी ज़्यादा लोन दे रहे हैं। अच्छा,
पहले कैसा था, पहले ये प्लांट को कोई लोन नहीं देता था। मतलब जो हमने जब ये किया था, उन्होंने ये पर्सनल लेवल पे उन्होंने वो बिजनेस लोन दिया था। अभी सोलर प्लांट के लिए स्पेसिफिक लोन देते हैं बैंक्स, और उसका इंटरेस्ट रेट भी कम है। मतलब नॉर्मल जो इंटरेस्ट है उससे कम इंटरेस्ट रेट है अभी सोलर के लिए, क्योंकि हमारे इधर अभी देश में अभी चल रहा है ऐसा कि सोलर के लिए ज़्यादा आप सोलर पावर ले लो कर, मतलब अपने इधर इंफ्रास्ट्रक्चर है चले, और वो ब्रश लगाया ना तो उसमें वो पाइप का कनेक्शन दिया हुआ है, तो उसमें से पानी अंदर आता है वो ब्रश में, और वो पूरा पैनल एक ही इसमें क्लीन होता है। ऐसा हमारा मतलब हम जो मेंटेनेंस करते हैं वो उसके हिसाब से करते हैं। और जितना मंथली आपने एक बार भी साफ किया ना तो भी सफिशिएंट रहता है। ऐसा कुछ ये नहीं रहता कि बहुत, अगर आपके इधर आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन या कुछ चल रहा है, बहुत धूल आ रहा है उसके ऊपर, तो रेगुलरली क्लीन करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली इंडस्ट्रियल एरिया में इतना धूल वगैरह अगर किधर नया प्लांट लग रहा है बाजू में तो ही वो धूल आता है, वरना नहीं आता नहीं। और एक हफ्ते भर में एक बार पानी मारा तो स्वैप आउट होता है। अच्छा, लेकिन जाना कितना कम्यूट है हम लोग को, जाने को अगर इतना नहीं, हम प्लांट लगाने के हिसाब से अभी इधर ऐसा हुआ था कि वो जो लैडर था वो लैडर हमने फिक्स करने के लिए बोला था उनको, क्योंकि हमको भी कभी कभी मेंटेनेंस लगा तो हमको भी ऊपर जाना बहुत डिफिकल्ट लगता है ना ये ऊपर जाके। नहीं, वो वही तो बोल रहा हूँ ना, हम प्लांट लगाते टाइम ही वैसा करते हैं कि अगर हमको मेंटेनेंस में आ गया तो उधर एक या दो आदमी कैसे भी वॉक कर सकते, ऐसा ही बनाते हैं, बीच में जगह रखते हो। अच्छा, और एक बात मेरे को पूछना है, आपको पूछता हूँ। अभी बारिश गिरता है जोर से, तो बारिश गिरेगा तो पैनल पर तो गिरेगा ही गिरेगा, तो वो जो निकल जाएगा बारिश जो भी पानी निकल रहा है, तो अगर समझो हमने ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा दिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज थ्रू, अभी वो भी कंपलसरी है अभी, RWH इज कंपलसरी हमारे प्लांट्स पर। हाँ, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लगाने में वो दोनों भी होता है क्या, मतलब साथ में? हाँ, उसका कुछ दिक्कत जो एरिया इसमें कंज्यूम हो रहा है, हाँ, मतलब रेन वाटर, ये देखो ये सोलर पैनल अभी जो ये लगा है, जो इंडस्ट्रियल जो शेड है उसमें मेरे पैनल में पैनल तो मेरे ऊपर बैठे, पानी तो नीचे से ही जा रहा है बराबर। तो मतलब पानी वो सब कलेक्ट करके नीचे अगर ड्रेन एक साथ किया वो कलेक्ट तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है। अच्छा, कभी कभी पर देखा है ऐसा मैंने, कभी जमीन पे भी ऐसा पैनल्स मैंने देखे हैं। हाँ, वो बड़ा मेगावाट के प्लांट में वैसा होता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ? नहीं, वो तो जमीन में ही जाएगा ना पानी, आपको कुछ दिक्कत नहीं। पानी का नहीं बोल रहा हूँ, इवन जनरेशन में सोलर प्लेट का कैसा रहता है, उसके ऊपर छाव नहीं आना चाहिए कुछ भी कर, उल्टा आपका अच्छा है ज्यादा। अगर आपका बड़ा प्लांट है, ओपन स्पेस है, तो आप नीचे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। रूफ में ज्यादा अच्छा है। रूफ कैसा रहता है, ऑटोमेटिक, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो बाजू में बिल्डिंग है, अगर आपने इधर नीचे लगाया तो उसके ऊपर छाव आएगा ना उसका, इसीलिए वो ऊपर लगा देगा। और ऊपर का जगह कैसा है, ऊपर का जगह यूज नहीं है, वो वेस्ट रहता है, उसकी वजह से वो सब टेरेस पे लगाने के लिए कुछ दिक्कत नहीं रहती। ओके, अभी थोड़ा सा इनका देखेंगे कैलकुलेशन में। यस, लाइव पूछ रहे क्या? पैनल का लाइव देखो, नॉर्मली कंपनी का ये वारंटी 25 साल का आता है, 25 ईयर्स उनका परफॉर्मेंस गारंटी रहता है। हाँ, अभी नॉर्मली पैनल जो मैन्युफैक्चरर है उनका जो वारंटी कार्ड आता है, इसके ऊपर उन्होंने पर ईयर कितना कम होते जाएगा उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन दिया हो, 25 ईयर्स। हाँ, मतलब 25 साल के बाद भी पैनल का आउटपुट कितना आएगा वो परसेंटेज लिखा होता है, वो मिनिमम 92% है, 92 to 85% तक रहता है। कुछ पैनल में 85% देता है आउटपुट, कुछ पैनल जो अच्छे हैं वो 92 तक 25 साल के बाद भी देता है, ऐसा है। मतलब नॉर्मली ये प्लांट जो है वो 50 साल भी चलता है, कुछ दिक्कत नहीं।
लेकिन बाद में 25 साल या 30 साल के बाद उसका आउटपुट कम होते जाता है थोड़ा थोड़ा। और अभी कैसा हो गया है, अभी नया टेक्नोलॉजी में पैनल बहुत ही इम्प्रूव आ गया। अभी ये देखो, ये जो है पर पैनल 335 वैट के, अभी एक पैनल ही आ गया है 550 वैट। मतलब ये जो मैंने 4 पैनल लगाए उसके जगह मैं 2 ही पैनल लगा सकता हूँ। मतलब ये जो प्लांट लगाया हमने छोटा बहुत, हाँ, छोटा एरिया, हाफ ही पैनल लगेगा ये प्लांट के लिए। अभी मतलब इधर अभी कैसा है 150 ये लगाया हमने पैनल, तो उधर 75 पैनल में ही सब हो जाएगा अभी अब नए टेक्नोलॉजी से। अच्छा जगह भी सचिन कम जी, लगेगी। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली उल्टा कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए इनका लगभग 60 HP रहेगा, ऐसा पकड़ लेंगे हम। हाँ 60 HP रहेगा, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं उसके लिए 60 HP का कंजम्पशन के लिए 60 HP कितना, देखो आपने को ये देखना है कि कितना पैनल लगेगा, कितना एरिया लगेगा, है ना, दैट इज बेटर। मैं 1-2 मिनट कैलकुलेशन करके चलेगा आपको चलेगा। करता है। हाँ फिर आपका बैंक में जो रखा हुआ उसी से एडजस्ट होगा। हाँ वो तो है ही। हाँ और इलेक्ट्रिसिटी वो से कंज्यूम होगा। मतलब बारिश के सीजन में कैसा होता है, बारिश के सीजन में हम बहुत अभी कैसे एरिया के हिसाब से चलता है। अभी साउथ में ज़्यादा बारिश गिरता है, इधर कम ज़्यादा होता है। कभी कभी 3-4 दिन कंटिन्यूसली रहता है, लेकिन बाद 1-2 दिन में आता है जाता है, आता है जाता है। जब भी धूप गिरता है तो वो जनरेटर 100% हो जाता है। नहीं गिरता है, ड्राई अगर वेदर है तो 40 to 50% का आपको कंजम्पशन दे देता है, मतलब जनरेशन दे देता है। वो तब करंट शॉक नहीं वो कुछ नहीं होता उससे। वो वायरिंग वो प्रॉपरली होता है। नहीं वॉश किया तो भी चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। अगर हमने वो सेफ्टी सब नॉर्म्स लगे रहते हैं उसमें। आपने कुछ भी किधर भी हाथ वायर अगर टूट गया है या किधर निकल गया है तो वो दिक्कत हो जाता है पूरा शॉक कभी। अर्थिंग वायर, if any wire will be exposed, the schedule also will be नो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली। हमने अर्थिंग का भी इधर मैंने आपको बाद में दिखा देता हूँ अर्थिंग का कैसे किया है। इधर अर्थिंग भी प्रॉपर करना पड़ता है। अर्थिंग किया और वो उसके ये सोलर के लिए इधर के नॉर्म्स ऐसे ही है, 2 अलग अर्थिंग करने पड़ते हैं। अगर इनका भी अगर कोई अर्थिंग है तो उसका कुछ नहीं, वो एक्स्ट्रा रहता है। सोलर के लिए AC अर्थिंग अलग, DC अर्थिंग अलग और लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग अलग। ऐसा 3 तो कंपलसरी है। ये जो हमने सोलर का ये जो बिठाया है उधर का ये मतलब DC अर्थिंग, मतलब वो जो पैनल का जो स्ट्रिंग लगा है उसका एक अर्थिंग मैंने अलग सा नीचे लिया है। AC का मतलब जो AC जो अपना अल्टरनेट करंट है उसका अर्थिंग एक अलग सा दिया हुआ है। और उधर एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाया है, वो जो बिजली वगैरह चमकता है तो वो भी अगर आ गया तो उसका भी अर्थिंग मैंने अलग सा किया है। ये इधर कंपलसरी है, मतलब ऐसा नहीं है कोई, तो वो मतलब शॉक लगने का कोई दिक्कत नहीं रहता उसमें। normally in our area how it will be, the factory will be working in Monday to Saturday and Sunday will be closed. How about the Sunday? Normally we will be switch off in the industry and we will be going home. स्विच ऑफ मतलब आप जो इनकमिंग है वो तो नहीं बंद करते ना। इनकमिंग पावर जिधर से आ रहा है ना, Okay. आप आपका MCB बंद करोगे समझो। Because of some electric shock, the incident will be. हाँ, नहीं, वो तो ठीक आप है। आपने मीटर का स्विच बंद कर दिया समझो। मतलब आपका जो वो आप कौन सा बंद करते हैं, लोड का स्विच बंद करते हैं। हाँ, ये लोड में कौन चीज है, आपके मीटर में डायरेक्टली वायर जाता है ना, ये हमारा सोलर। तो आपका जो संडे में जो जनरेट होगा वो सब ग्रिड में चला जाता है, 24 hours तो वर्क करता है। नहीं वॉट एवर। Sunday because no workers, no nothing, no one will be. आपका कंजम्पशन कुछ भी होगा नहीं कभी, और वो सभी जो जनरेट होगा सोलर से आपको ग्रिड में काउंट होते जाएगा वो। Did you get it? हाँ। Properly? So even if Saturday, Sunday, you, for example, okay, if you're not working, still that generated power
will not come to the load, it will bypass to the grid, and that becomes your bank balance. Do you get it? Every गवर्नमेंट को जाते हैं ना. every Yes. unit will be counted. So suppose you have generated like some electricity from Monday to Friday. Yes. Okay, for example, 50 kW. For example, 50 kW is generated, and in 2 days, you have spent, generated and spent, and in 2 days you generated 10 kW but did not spend. It will add up, and the net consumption will be 40 kW. Am I correct? हाँ, so that is the advantage. तो इसके लिए बोलता हूँ कि ये बहुत से अगर जो मतलब हाई जनरेटेड फैक्ट्रीज रहती है, इसमें हम ये हॉलीडे का भी कैलकुलेशन कर दें, क्योंकि वो कैसा रहता है कि उनका यूज है ना, वो यूज रहता है. अगर एक दिन में अगर 5000 यूनिट उनका कंज्यूम हो रहा है, तो हम हॉलीडे अगर आपके मंथ में 4 है, तो 4 दिन में आपका 5000 है, तो 20,000 यूनिट आपका महीने का बचने वाले हैं. वो भी हम कैलकुलेट करते हैं. दिस इज ह्यूज, बट दिस इज ह्यूज. मतलब ये जो उनका ज़्यादा कंजम्पशन रहते हैं, उनके कैलकुलेशन में ये आ जाता है. बट द थिंग इज दैट डे वी आर टॉकिंग ना यस्टरडे, ये फर्स्ट जेन एंड सेकंड जेन, इसमें ये फर्क है कि वी विल ऑलवेज थिंक अबाउट मनी. वी हैव टू थिंक अबाउट मनी वेयर वी कैन सेव. सो मशीनरी का तो ठीक है, मशीनरी ये प्लांट देखो, वो प्लांट देखो, ये लगाओ, वो लगाओ, बट यू हैव टू ऑलवेज थिंक दैट वेयर कैन वी सेव मनी. ये जो बन रहा है सोलर का कैसे है, ये जो लगा है ना, वो अपना काम करते जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है. नो मेंटेनेंस, करेक्ट. और ये जनरेशन आपका बिल्कुल ऑटोमेटिकली काउंट होते जाएगा. अगर आप इधर काम को आओ, अगर नहीं आओ, वो अपना काम करते बैठे. बस आपको साफ सफाई मतलब वो भी कुछ नहीं है इतना. और अभी देखो, अभी कैसा है, अभी तो ये मोबाइल पे ऐप आ गया उनका, हर मतलब इन्वर्टर का ऐप आता है. अच्छा. वो ऐप आप इधर से ले सकते हैं, और किधर भी जाके क्लाउड से आप किधर भी कनेक्ट करते हैं, और ये आपको डेली जनरेशन. अभी ये देखो, ये मालिक जो है, उनको हमने ऐप दिया हुआ है, वो अभी सिटिंग इन पुणे इन हिज ऑफिस, और ये अभी उनका उधर से देख रहे हैं कि कितना अभी जनरेट हो रहा है, डेली काउंट, और ये लाइव काउंट दिखता है, अभी कितना जनरेट हो गया, अभी तक कितना जनरेट हो गया सुबह से, वो सब आता है. फैंटास्टिक. तो के पास एक पाइप लगा हुआ था, और उसमें और ऑटोमेटिक फीडर टाइप में लगा था, जो वो गंदा होता था ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा. हाँ, पाइप से पानी आता था और क्लीन होता था. बराबर. वो आता है ना, वो स्प्रिंकलर, उनको स्प्रिंकलर मशीन रहते हैं. लेकिन हम ज़्यादातर उनको सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो पानी अगर किधर से भी कंटिन्यूसली आता है, तो उसके ऊपर एक स्लरी जमा. हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, बैठ जाता है पाइप वगैरह, शेवाड़ा आता है, ये तो अलगी बराबर. अलगी. तो वो आता है, तो उसकी वो वजह से हम नहीं करते. और वो कैसे रहता है, उसको सेंसर रहते हैं. कभी कभी वो अगर नहीं तो वो मैन्युअली ऑपरेटर नहीं. इनके प्लांट में क्या करेंगे पता है? इनके प्लांट में सवाल नहीं आएगा. इनके प्लांट में उसको आरओ लगा देंगे, आरओ वाटर, मिनरल वाटर लगा देंगे ना, तो अलगी का सवाल ही नहीं है. अलगी कहाँ से आता है? सनलाइट, क्लीनिंग बाय दैट. नहीं. क्लीनिंग का हम कैसा हम क्लीनिंग का कैसा करते हैं, वो मतलब जो उसके ऊपर धूल मिट्टी आता है ना, वो ब्रश से साफ किया है, वो वाइपर से साफ किया, तो ही क्लीन होता है पूरा. क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली सुबह मॉइस्चर रहता है अपने इधर, तो किधर भी जाओ मॉइस्चर तो आता ही है. और दिन भर जो आपका वो पैनल के ऊपर जो धूल बैठा है, और वो मॉइस्चर वो चिपक जाता है. सिर्फ पानी मार के वो पूरा नहीं क्लीन होता. तो हम सबको सजेस्ट करते कि वो स्प्रिंकलर मत लगाओ, उसका कुछ ये नहीं क्लीनिंग का. वो अगर हफ्ते भर में आपने वो ब्रश से या वाइपर से साफ किया, तो वो पैनल अच्छा क्लीन होता है. क्योंकि वो जो चिपक जाता है ना मिट्टी, वो नॉर्मल पानी, वो उसको फोर्स नहीं रहता है ज़्यादा, वो स्प्रिंग करता है. फिर वो फोर्सफुली हम अभी जिधर हमारे ज़्यादा प्लांट, बड़े प्लांट है, उधर हम जेट मशीन यूज करते हैं पानी का, उससे तो अच्छा क्लीन हो जाता है. अच्छा.
अपना भी आरओ का वेस्ट वाटर भी चलेगा इसके लिए, चलेगा RO का जो लेकिन वाइपिंग वापस करना पड़ेगा तुरंत, अदरवाइज उसका जो ज़्यादा लोड मोर टीडीएस मोर TDS का पानी है, More तो TDS water ये नहीं चलेगा। पैनल को हार्स कर, हाँ करेक्ट, मतलब वो खराब हो जाता है पैनल। पानी अगर अगर आपका TDS ज्यादा है तो वो पैनल खराब कर देगा। ज्यादा मतलब पैनल खराब मतलब ऐसा नहीं, वो कुछ तो वाइट उसमें डॉट्स आते हैं। अच्छा सर, एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को बताया कि एक्चुअली समर से भी बारिश या विंटर के सीजन में ज़्यादा जनरेशन होता है, ये सही है? विंटर के सीजन में सर जनरेशन ज्यादा होता अच्छा है। थोड़ा जरा उसका लॉजिक बताइए ना। लॉजिक ऐसा है, जब भी क्योंकि हमको क्या लगता है सिंपल, एक आम आदमी का दिमाग है, आम आदमी का दिमाग, हाँ। हम लोग क्या बोलते हैं सोलर को 52 डिग्री है तो बहुत जबरदस्त जनरेट करेगा, ऐसा नहीं रहता तो उसका क्या? लॉजिक ऐसा रहता है कि पैनल जो जनरेट मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो ये रहता है उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उनको एम्बिएंट टेम्परेचर का बहुत उसमें ये मायने रखता है। मतलब आजू बाजू का जो टेम्परेचर है, दैट इज एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब 30 डिग्री रहेगा, 35 हाँ, डिग्री तो रहेगा। वो एम्बिएंट टेम्परेचर जितना कम रहता है उतना पैनल आपको ज्यादा जनरेशन देता है। वो देखो उल्टा है, मतलब उसमें ये नहीं है कि आज 42 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, वो हाँ। गर्मी में उल्टा कम जनरेट करता है, लेकिन गर्मी में धूप ज्यादा देर तक रहता है। नहीं कैसे सर, वजह बताएंगे वापस एक बार, क्या रहेगा मतलब एम्बिएंट से और ज्यादा से नहीं, वो क्या होता है, वो जो सेल जो रहते हैं उसके पैनल हाँ, के, हाँ। उस सेल को ज्यादा अगर हीट हो गए ना तो वो 100% वो जनरेट नहीं करता। ओके, दिस इज द लॉजिक। हाँ, और वो अगर बाजू का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो वो सेल 100% आउटपुट देते हैं। ओके, तो ऐसे। ये भी बहुत ज्यादा कम भी नहीं चलेगा ना, क्या? मतलब एकदम हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, हाँ, तो वो बहुत ही कम टेम्परेचर में भी नहीं करेगा ना। इधर देखो ना, अभी देखो अभी हम पूना में हैं, हाँ। तो पूना में कैसा है, पूना में ठंड के सीजन में तो अच्छा मतलब ठंड रहता है ओके, और धूप भी उतना ही कड़क रहता है दिन में, हाँ तो वो नॉर्मली इधर विंटर के सीजन में जनरेशन ज्यादा देता है। कितना जनरेशन मतलब कितना होता है ये? 100% जनरेशन रहता है, 90% क्या रहता है मतलब? नहीं, अभी तो देखो पैनल के हिसाब से देखो तो आपका पहले 5 साल तक वो 100% नहीं, 95 to 96% कैपेसिटी के हिसाब से जो आपको बोला गया उसके हिसाब से। हाँ हाँ, आपको अगर बोला गया है कि 40 kW जनरेट करेगा, तो 95-96% 40 kW नहीं 40 यूनिट्स ना, कैसे जनरेशन काय में बोलते हैं? यूनिट में, यूनिट में बोलेंगे, KW में, KW किलोवाट के हिसाब से। तो हम आपके लिए रुके थे अंकित कि हमको भी जानना है हाँ। कि इनका प्लांट और इनका दोनों का अपन देखेंगे।